हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और पिछली वीडियो तक मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में 6 कंपाउंड्स ऐसे बताए थे जिनके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको पता लग जाना चाहिए। अब उसके बाद 7th और 8th बचे थे, तो इस वीडियो में मैं 7th और 8th बताऊंगा जिन कंपाउंड्स में जीआई हो सकता है। और फिर कॉन्फ़िगरेशन बचेंगे, सिस ट्रांस, ईजेड और सिन एंटी कॉन्फ़िगरेशन। तो आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले जो बचे थे क्यूमुलेटेड पॉलीन्स और पॉलीफिनाइल, जो मैंने कहा था अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये दोनों जो पहले पढ़े हैं उनसे थोड़े से अलग हैं। देखो, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स क्या होते हैं? पॉलीइन्स, पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, ईन्स होता है डबल बॉन्ड्स। ईन जो वर्ड यूज़ होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डबल बॉन्ड के लिए यूज़ होता है, मतलब बहुत सारे डबल बॉन्ड्स। और क्यूमुलेटेड मतलब एक के बाद एक के बाद एक जो डबल बॉन्ड्स कंपाउंड्स में आते हैं उन कंपाउंड्स को बोलते हैं क्यूमुलेटेड पॉलीन्स। तो क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में जो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है बोथ टर्मिनल्स शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन एंड शुड हैव डिफरेंट यूनिट्स। अब सेम प्लेन की बात कैसे होती है? देखो, जब भी डबल बॉन्ड्स हों तो आपको दो प्लेन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी डबल बॉन्ड दिए हैं वहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मार्क करना है। जैसे पहला डबल बॉन्ड है, यहाँ आप हॉरिजॉन्टल मार्क कीजिए, और जो दूसरा है उसमें वर्टिकल, बाद में आता है दोबारा एच, दोबारा वी। ऐसे ही अगर इन तीन में मार्क करना है तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट होगा, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अब देखना ये होता है कि जो फर्स्ट और आखिरी वाला डबल बॉन्ड है कंपाउंड के अंदर, वो दोनों सेम प्लेन में होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है बोथ टर्मिनल्स शुड बी प्रेजेंट इन सेम प्लेन, मतलब इस कंपाउंड के दो टर्मिनल्स कौन से हैं? ये वाला कार्बन एक टर्मिनल है, ये वाला कार्बन दूसरा टर्मिनल है। तो ये दोनों टर्मिनल सेम प्लेन में होने चाहिए एंड शुड हैव डिफरेंट यूनिट्स। डिफरेंट यूनिट्स का क्राइटेरिया तो वही है, एक कार्बन पर दोनों यूनिट्स डिफरेंट, इस वाले कार्बन पर भी दोनों यूनिट्स डिफरेंट। इस पर तो कोई है ही नहीं, दोनों चार बॉन्ड बना रखे हैं, इन दोनों का देखना है। तो ये दोनों टर्मिनल्स हैं, मतलब ये दोनों कार्बन सेम प्लेन में होने चाहिए। लेकिन यहाँ लिखा है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, मतलब ये वाला कार्बन तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा, लेकिन जो ये वाला कार्बन है ये वर्टिकल प्लेन में चला जाएगा, क्योंकि एच और वी, मतलब एच इसके लिए हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल, मतलब दोनों अलग अलग प्लेन में चला जाएंगे। अलग प्लेन में चले जाएंगे तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब जैसे ये है एच वी एच, ठीक है, ये वाला कार्बन एक टर्मिनल है, ये वाला कार्बन एक टर्मिनल है, दोनों के पास अलग अलग यूनिट है। इसके पास ए बी दोनों अलग अलग यूनिट है, और ये वाला कार्बन हॉरिजॉन्टल है, ये भी हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर लिखा है एच एच। तो दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में सेम प्लेन में है और डिफरेंट यूनिट्स हैं दोनों के पास, तो यहाँ जीआई शो हो जाएगा। अब सोचो यहाँ चार दिए होते तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोबारा वर्टिकल, तो ये तो हॉरिजॉन्टल हो जाता, वो लास्ट वाला वर्टिकल हो जाता, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होंगे ही नहीं। और सपोज़ यहीं पर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तो हैं ये दोनों, लेकिन अगर यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए होता, तो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। अब ये बात समझो कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का फ़र्क क्यों है, कि हॉरिजॉन्टल मतलब एक ही प्लेन में क्यों होना चाहिए। अब ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही हो, दोनों वर्टिकल में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन अब ये देखना कि क्यों ऐसा प्लेन में। देखो, मैंने एक तुम्हें तीन क्राइटेरिया जो बताई थी कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस, और एक एरियल डिस्टेंस वाला बताया था तीसरा। तो एरियल डिस्टेंस, अब देखो, जब ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल, तो मेरी ये दो फिंगर्स हैं, दो ये दो ये। अब जैसे मैं इनको शो करूँगा, ये वाला कार्बन की जो दो यूनिट्स हैं वो कुछ ऐसे रहेंगी, जैसे ये है ऐसे करके, ठीक है। और ये वाला जो कार्बन है, चलो ये वर्टिकल आ रहा है ना, तो इसकी मैं ऐसे कर देता हूँ, ये है ना ऐसे करके, और ये हॉरिजॉन्टल है तो ये ऐसे करके, मतलब ऐसे, ये बना पूरा, ठीक है। अब मैंने बोला था कि एरियल डिस्टेंस डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे ये फर्स्ट वाली जो फिंगर है ऊपर वाली, ठीक है, ये ए मानो, अब इसका डिस्टेंस, ऊपर वाली का डिस्टेंस इधर वाली फिंगर से जो है उसको एक्स मानो, ठीक है। अब यही जब यूनिट्स अलग चली जाएगी, जैसे मैंने करके पिछली वीडियो में भी दिखाया था कि जब ये यूनिट्स को अलग करो, तुम दूसरी साइड पहुंचाओ, अरेंजमेंट चेंज करो, तो डिस्टेंस जो है वो अलग होना चाहिए, वरना नहीं, जीआई शो नहीं करेगा। तो इसका और इसका डिस्टेंस, अब चाहे तुम इसको घुमा दो ऐसे करके, और इसका और इस वाली का डिस्टेंस जो उधर था वही आएगा, मतलब ये तो अपनी जगह फिक्स है ऊपर की, ये चेंज कर रही है, ये एक बार इधर थी ये वाली फिंगर, अब ये दूसरी वाली फिंगर
इधर चली गई, ये वाली। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाने से सेम हो जाता है, इसलिए जीआई शो नहीं करता। अब जैसे ये हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहेंगी, ठीक है। इस वाली का डिस्टेंस इस वाली से कुछ एक्स होगा। अब इसको तुम चेंज कर दो ऐसे करके, इसका और इसका डिस्टेंस अलग होगा। तो बात समझ में आ रही है? यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस अलग, यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस अलग। तो यहाँ पर क्या था, कहीं भी तुम कर दो ऊपर नीचे, ऐसे कर दो या फिर ऐसे कर दो, मतलब एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगी, एक वर्टिकल में। तो अगर तुम इसको, इस वाले फिंगर को इसकी साइड चेंज करते हो, अरेंजमेंट चेंज करते हो, तो वो इधर चला जाएगा और वही डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा है ना सेम प्लेन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि सेम प्लेन के अंदर एरियल डिस्टेंस सेम नहीं रहते, लेकिन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, एक वर्टिकल प्लेन में है, तो यूनिट्स को चेंज करने से जो डिस्टेंस होता है वो सेम आ जाता है, इसलिए जीआई शो नहीं होता। क्योंकि इसकी क्राइटेरिया क्या थी, एरियल डिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट। तो यहाँ समझ में आया क्यों। अब पॉलीफिनाइल्स का भी यही है, पॉली मीन्स बहुत सारे, और फिनाइल मैंने बताया था आपको, बेंजीन रिंग की एक वैलेंसी फ्री है, उसको कहते हैं फिनाइल। तो पॉलीफिनाइल्स, एक के बाद एक बहुत सारे फिनाइल्स होंगे। जैसे यहाँ करा है वैसे यहाँ पर करना है, जितने भी रिंग हैं उनको एच वी मार्क करो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे ही मार्क करते जाओ आगे, अगर और भी हैं तो। अब यहाँ लिखा है बोथ रिंग शुड बी प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। ये सेम प्लेन वाली क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है इन, इसमें क्यूमुलेटेड पॉलीन्स में, पॉलीफिनाइल्स में। एंड शुड इंडिविजुअली हैव टू डिफरेंट यूनिट्स, मतलब दोनों की यूनिट्स तो अलग अलग होनी चाहिए। अब ये रिंग है, इसमें दो यूनिट कहीं भी हो सकती हैं। दो यूनिट कैसी इसकी, इसको यहाँ से काटो रिंग को, और इसकी एक यूनिट ये, एक यूनिट ये, या फिर इसके आसपास जो यूनिट्स हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है, इस रिंग की यूनिट एक ये ए, एक ये बी, या फिर ये पूरी यहाँ तक एक यूनिट, यहाँ तक दूसरी यूनिट, तो वहाँ ए बी का डिफरेंस आ जाता है। इसका भी वही सेम रीज़न है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन क्यों जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि उसका डिस्टेंस जो है वो सेम रह जाएगा, कि ये भी ऐसे ही पहुँच जाते हैं, ये दोनों रिंग भी ऐसे ही पहुँच जाते हैं और सेम डिस्टेंस आता है, आप यूनिट्स को चेंज कर दो तो भी। तो ये जीआई शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अलग अलग प्लेन में जा रहे हैं। टर्मिनस वाले रिंग, यहाँ पर ये दोनों रिंग्स हैं, ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा, ये वाला वर्टिकल हो जाएगा, ये वाला ये हॉरिजॉन्टल में रहेगा। तो ये दोनों टर्मिनल वाले यूनिट्स भी डिफरेंट हैं और एक ही प्लेन में आ रहे हैं, तो ये जीआई शो करेगा। तो बस ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, क्यूमुलेटेड पॉलीन्स और पॉलीफिनाइल्स का डिफरेंस क्या होता है। जो पहले एप्लीकेशंस हमने करी थी 6, कि किन किन कंपाउंड्स में जीआई होगा, उनसे थोड़ा डिफरेंट है। तो इनको डील करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, यूनिट्स डिफरेंस देखो और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल देखो। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ क्या था जीआई में, कैसे देखना था। यूनिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, हाँ, और टर्मिनल्स हैं इस वाले में वो सेम प्लेन में होने चाहिए, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एरियल डिस्टेंस डिफरेंट। एरियल डिस्टेंस की बात यहाँ पर मैंने समझा दी है। तो ये था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखते हैं कंपाउंड्स में, वो देखना। अब यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखी जाती है। इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, या फिर इन कंपाउंड्स के अंदर कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, यही पूछा जाता है, यही दो क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो हमने डील कर चुके हैं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। इसमें लिखा सिस ट्रांस पहली कॉन्फ़िगरेशन है, एक कंपाउंड सिस होगा एक ट्रांस होगा, वो कौन से हैं वो मैं अभी बताऊंगा। मिनिमम 1 यूनिट ऑन बोथ टर्मिनल्स शुड बी कॉमन। अब देखो ये कंपाउंड है, ये दो कार्बन है। सिस ट्रांस में क्या होता है, इन्होंने यहाँ पर जो मैंने यहाँ लिखा है इसमें क्या कह रहे हैं कि दोनों टर्मिनल्स पर, मतलब इस वाले कार्बन पर भी इस कार्बन पर भी, जो आपने रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन में जो आपने सिस्टम कंसिडर करा है इन दोनों का, उन दोनों में एक यूनिट कॉमन होनी चाहिए। मतलब इसके पास अगर ए है तो दूसरे पास भी ए होना चाहिए, या फिर इसके पास बी है तो बी इसके पास बी होना चाहिए। एक यूनिट दोनों हो तो भी चलेगा, यहाँ ए है तो यहाँ बी है, यहाँ बी है यहाँ बी। सपोज़ यहाँ ए होता है यहाँ बी, यहाँ ए यहाँ सी, तो वो भी ठीक रहता। अब यहाँ लिखा है सेम यूनिट सेम साइड सिस, सेम यूनिट डिफरेंट साइड ट्रांस। इसका मतलब इस एग्जांपल से समझ में आएगा, मतलब कि जो यूनिट्स हैं, जैसे यहाँ मिथाइल ग्रुप है, यहाँ मिथाइल ग्रुप है,
ये दोनों डिफरेंट साइड आ रहा है, मतलब एक साइड नहीं पहुंच रहा है। यहाँ C2H5 है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये दोनों यूनिट कॉमन है, दोनों डिफरेंट साइड है, मतलब ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो ये हो गया ट्रांस। ठीक है, अब मैंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, हाइड्रोजन को मैं नीचे ले आया, CH3 को मैंने ऊपर पहुंचा दिया, CH3 एक साइड आ गए दोनों ऊपर की साइड, तो ये आ गया सिस। तो इसका मतलब क्या है, सेम यूनिट अगर सेम साइड होंगी तो सिस होगा, डिफरेंट साइड होंगी तो ट्रांस होगा। अब देखो अगर यूनिट ही सेम नहीं होगी तो सिस ट्रांस डिफाइन किस में करोगे, कि एक साइड है यूनिट, जब कॉमन यूनिट होगी तभी तो देखना पड़ेगा ना कि सेम साइड है या डिफरेंट साइड है। तो अगर सेम यूनिट सेम साइड तो सिस, डिफरेंट साइड तो ट्रांस, जो मैंने यहाँ पर लिखा है ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी जो है वो है EZ कन्फिग्रेशन, ये उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब इसमें क्या होता है कि हम प्रायोरिटी सेलेक्ट करते हैं, जैसे कभी आपसे पूछा जाए कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, पढ़ाई आपकी प्रायोरिटी है और कुछ गेम्स आपकी प्रायोरिटी पहले है, तो जो आपकी नीड्स हैं वो आपकी प्रायोरिटीज़ होंगी, किसको आप ऊपर रखते हो, तो उसमें ही इसमें 4 यूनिट्स को ना प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, अभी मैं रूल्स बताऊंगा कि कैसे देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखा है, इसको फर्स्ट इसको सेकंड, इस वाले में मैंने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड दे दिया। अब जो प्रायोरिटीज़ दी हैं, जैसे इसको मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, तो अगर प्रायोरिटीज़ अलग अलग साइड है, मतलब एक ऊपर है एक नीचे है, तो वो हो जाएगा ई कन्फिग्रेशन। अगर प्रायोरिटी सेम साइड है, मतलब अगर डी ऊपर होता या फिर सी को मैंने फर्स्ट वो दे दिया होता प्रायोरिटी, तो फर्स्ट फर्स्ट सेम साइड हो जाते। अब एक साइड अगर प्रायोरिटी है तो वो जेड हो जाएगा, मतलब सेम प्रायोरिटी सेम साइड, वन वन अगर एक ही साइड प्रायोरिटी आ जाती तो वो जेड हो जाता, अलग अलग साइड है एक ऊपर एक नीचे तो वो ई हो जाएगा। तो उसमें क्या था, सेम साइड सिस डिफरेंट साइड ट्रांस, या सेम साइड जेड डिफरेंट साइड ई। अब इसको मैं एग्जाम्पल से बताऊँगा कि कैसे होता है। CIP सीक्वेंस रूल अब होता क्या है, इस रूल में हमें प्रायोरिटी सिलेक्शन कैसे देखना होगा। प्रायोरिटी सिलेक्शन देखने के लिए प्रायोरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ डायरेक्टली अटैच एटम, मतलब जो जिस कार्बन को तुमने सिस्टम माना है इन दोनों को, उस कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच एटम हैं उनके एटॉमिक नंबर को देखो, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। डायरेक्टली अटैच एटम मतलब इससे कार्बन डायरेक्ट अटैच है, इससे ब्रोमीन। अब देखो प्रायोरिटी सिलेक्शन, इस वाले कार्बन के लिए प्रायोरिटी सेलेक्ट करो इन दोनों में से, ब्रोमीन का नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, ब्रोमीन क्लोरीन के नीचे आता है तो उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है कार्बन से, कार्बन का 6 होता है, ब्रोमीन का 35, ठीक है 35 होता है या फिर कुछ और है लेकिन ज़्यादा होता है कार्बन से, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी और इसको सेकेंड प्रायोरिटी। इसी तरह से इनमें कार्बन से डायरेक्ट जो इस वाले उसमें ग्रुप अटैच है वो है मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप में भी कौन सा कार्बन, ऐसे होगा ना, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन ये है, इससे डायरेक्ट कार्बन अटैच है, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट कार्बन है, यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का नंबर कार्बन से ज़्यादा होता है, इसका नंबर 17 होता है, इसका 6। तो जहाँ भी पहली प्रायोरिटी में डिफरेंस आ जाए वहीं पर देखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये सेकेंड है क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा है। अब फर्स्ट प्रायोरिटी दोनों की सेम साइड आ गई तो ये कन्फिग्रेशन हो जाएगा जेड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड जेड, डिफरेंट साइड ई। अब यहाँ पर देखो प्रायोरिटी इन केस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम ही एटम के या एलिमेंट के एटम्स जिनका नंबर सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक मास डिफरेंस हो, मास का डिफरेंस आ जाए। जैसे आपने हाइड्रोजन के सुने होंगे 1H1 1H2 1H3, ये 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम, जिसको हाइड्रोजन सिंपल इसको H लिख देते हैं और ड्यूटेरियम को D लिख देते हैं और ट्राइटियम को T लिख देते हैं। तो इनका नंबर तो सेम है लेकिन मास डिफरेंस है, तो वो होते हैं आइसोटोप्स। तो अब एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है उसको प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर वाला क्राइटेरिया फेल हो जाता है अगर आइसोटोप्स दिए हैं। क्यों? क्योंकि इनके तीनों के ही नंबर सेम है। तो अब मास का देखते हैं, जहाँ आइसोटोप्स का केस आएगा सिर्फ आइसोटोप्स, वहाँ पर एटॉमिक मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब जिसका एटॉमिक मास सबसे ज़्यादा उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी आइसोटोप्स के केस में। वरना एटॉमिक नंबर
के केस मतलब एटॉमिक नंबर से डिसाइड होगा। आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक मास से, जैसे यहाँ ड्यूटेरियम लिया है, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ट्राइटियम। ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा 2 होता है, हाइड्रोजन का 1, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंड। हाइड्रोजन 1 होता है, इसका ट्राइटियम का 3 होता है मास, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकेंड। सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड, ई कन्फिग्रेशन। अब क्या लिखा है देखो, इफ़ डायरेक्टली अटैच एटम्स आर सेम देन कंपेयर सेट ऑफ नेक्स्ट अटैच्ड एटम्स एंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रायोरिटी इज डिसाइडेड। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस यहाँ पर कीवर्ड है। इसका मतलब क्या है कि अब देखो ये 2 टर्मिनल्स हैं, इस कार्बन पे तुम अब देखो पहला अटैच कौन सा एटम है, कार्बन, दूसरे का भी कार्बन है, तो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो सकती। अब इसमें लिखा है कि अगर पहले एटम सेम है नंबर उसका, तो अगला एटम देखो, और जहाँ भी पहला डिफरेंस मिल जाए, मतलब नंबर्स का डिफरेंस मिल जाए, वहीं पर प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएंगी। इफ़ डायरेक्टली अटैच एटम आर सेम, दोनों अगर सेम है, देन कंपेयर सेट ऑफ नेक्स्ट अटैच एटम, मतलब दूसरे अटैच एटम को देखो, एंड एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहले ही पॉइंट के डिफरेंस पर प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है। अब देखो यहाँ कार्बन है, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है 3, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है, 1 कार्बन अटैच है, लेकिन हम सबसे पहले जो देखेंगे इस कार्बन के बाद, तो डायरेक्टली तो कार्बन भी अटैच है, हाइड्रोजन भी अटैच है, लेकिन हम जो पहले नंबरिंग में लेंगे उसको कार्बन को लेंगे, क्योंकि इसका नंबर ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से। तो मैं जैसे इसकी प्रायोरिटी लिखूँ, तो इस कार्बन सबसे पहले अटैच कौन है, कार्बन, फिर दोबारा दूसरा कार्बन, फिर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस कार्बन से डायरेक्ट अटैच कार्बन, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ कार्बन सेम है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, यहाँ कार्बन, तो कार्बन का नंबर ज़्यादा है तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी, इसको सेकेंड। तो यहाँ बात समझ में आ रही है कि जहाँ पर पहला डिफरेंस आ जाए वहीं पर प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ मेरा कार्बन आ गया, अब मैंने यहाँ पर पहले हाइड्रोजन नहीं लिखा, भले से यहाँ 2 हाइड्रोजन अटैच थे, नहीं, इस कार्बन से जो अटैच है वो सब लिखो, और लिखो कैसे कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। तो कार्बन कार्बन से अटैच है तो उसको पहले लिखा, फिर इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ लिखा, फिर डिसाइड होगा। अब इधर देखो, इधर कार्बन है, इधर भी कार्बन है, दोनों सेम है, तो अब आगे देखो इस कार्बन से एक और कार्बन अटैच है, तो इसकी मैं प्रायोरिटी अगर लिखूँ तो सबसे पहले एक कार्बन, उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर इसके 2 हाइड्रोजन। इस वाले में देखो तो कार्बन, इससे कार्बन, फिर इस कार्बन से हाइड्रोजन, 3, कार्बन 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 कार्बन। सेकेंड पॉइंट पे डिफरेंस आ गया, तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये, सेकेंड प्रायोरिटी ये इस केस में होगा जहाँ पर पहला अटैच एटम सेम है, तो उसके बाद देखो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, लेकिन इस वाले से फिर तो सेम यूनिट डिफरेंट साइड, तो ई कन्फिग्रेशन। अब सेन एंटी बहुत कम पूछा जाता है, ई जेड और सिस्ट्रांस, सिस्ट्रांस सबसे कॉमन पूछा जाएगा, ई जेड भी थोड़ा कम, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं जाएगा कभी, तो ये मैं सेफ साइड लेके बता रहा हूँ कि कभी आ जाए धोखे से। तो सिन एंटी क्या होता है, फॉर एजो कंपाउंड, ये सिर्फ एजो में कंपेयर होगा कंपाउंड्स के लिए। लोन पेयर सेम साइड सिन, लोन पेयर डिफरेंट साइड एंटी। अब लोन पेयर नाइट्रोजन के पास, दोनों के पास लोन पेयर है, एजो कंपाउंड मैंने बताया था ये होता है। लोन पेयर अगर सेम साइड हो तो वो सिन होगा, लोन पेयर अगर डिफरेंट साइड हो तो ये एंटी होगा। अब सिन एंटी और जहाँ यूज़ होते हैं वो होते हैं रिएक्शंस में, वो मैं बाद में बताऊंगा, मतलब ये यूज़ नहीं होंगे, सिन एंटी वर्ड यूज़ होगा कि 2 का अटैक्स एक साइड से हो रहा है तो सिन हो जाएगा, अगर डिफरेंट साइड से हो रहा है तो एक इधर से आया इधर से आया तो एंटी। तो लोन पेयर सेम साइड सिन, डिफरेंट साइड एंटी। तो ये समझ में आया, बस बस सिन एंटी का इतना ही है, इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते, बस लोन पेयर का ध्यान रखना है, लोन पेयर एक साइड तो सिन, अलग अलग साइड तो एंटी। अब ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ट्राई करना वीडियो पॉज करके, लेकिन मैं आंसर्स इसके बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। प्रायोरिटी डिसाइड करनी है ई जेड में, ई जेड में हमेशा प्रायोरिटी डिसाइड होगी। इस कार्बन से डायरेक्ट कौन अटैच है, कार्बन, तो यहाँ लिखो कार्बन, इस वाले से कार्बन अटैच, फिर इस कार्बन से जो अटैच है आगे लिखो क्लोरीन, क्योंकि मैंने बताया था नंबर ज़्यादा हो वो पहले, फिर हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन। यहाँ पर लिखो इसके
इस बार से डायरेक्ट कार्बन और इस कार्बन से फिर एक और कार्बन, फिर इससे ही 2 हाइड्रोजन। तो कार्बन कार्बन क्लोरीन कार्बन, क्लोरीन का नंबर ज़्यादा तो 1, इसको 2 प्रायोरिटी। यहाँ देखो ड्यूटीरियम, इसका नंबर 2 है, यहाँ कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इसका नंबर 6 होता है, इसका 2 होता है। सॉरी, 1 नंबर तो इसका होता है और इसका मास 2 होता है, लेकिन मास देखेंगे नहीं क्योंकि आइसोटोप्स नहीं है दोनों। यहाँ हाइड्रोजन होता तो मास देखते, नंबर देखेंगे, इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 6 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड, ई कन्फिग्रेशन। इसमें डिसाइड करो, यहाँ कार्बन है, इससे भी कार्बन अटैच है, तो आगे देखो पहला ही डिफरेंस जहाँ जाए, यहाँ कार्बन फिर ब्रोमीन, यहाँ पर कार्बन फिर 3 क्लोरीन। अब देखो ज़्यादा ग्रुप होने से कुछ नहीं होगा कि ज़्यादा ग्रुप हैं किसके पास, उसको पहले प्रायोरिटी नहीं। यहाँ कार्बन पहला अटैच है, उसके बाद क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन, पहला ही डिफरेंस यहाँ पर आ गया, इसका नंबर 17 है, इसका नंबर 35 है, यहीं पर डिफरेंस आ गया, तो ब्रोमीन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी क्लोरीन से, क्योंकि नंबर का डिफरेंस है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड। अभी ये मत सोचना कि क्लोरीन तो यहाँ 3 है, यहाँ तो 1 ही है बस, नहीं, वहाँ पर मैंने क्लियरली लिखा था कि पहले ही पॉइंट के डिफरेंस पर प्रायोरिटी डिसाइड हो जाएगी, जहाँ डिफरेंस पहली बार आया वहीं प्रायोरिटी डिसाइड। इसमें देखो कार्बन या कार्बन, तो लिखो यहाँ कार्बन पहला है, उसके बाद दूसरा कार्बन, फिर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कार्बन फिर 3 ड्यूटीरियम, तो कार्बन कार्बन फिर कार्बन ड्यूटीरियम, नंबर 1 है इसका, इसका नंबर 6 है, तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी, इसको सेकंड, सेम प्रायोरिटी डिफरेंट साइड, ई कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो ये था पूरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म होता है, तो इसमें क्या क्या पढ़ा कि कौन कौन से कंपाउंड्स में जीआई देखना कैसे होता है, कि यूनिट्स डिफरेंस होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए रिंग के अंदर, रिंग में डबल बॉन्ड है तो तभी देखा जाएगा जब 8 मेंबर की रिंग होगी, और वैसे रिंग के अंदर भी 2 sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड हैं उनमें भी हो सकता है। उसके बाद कन्फिग्रेशन, सिस्ट्रांस, इजेड और सिनेंटी। अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ख़त्म होता है। इसमें क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, थोड़े बहुत मैंने क्वेश्चंस उसमें बताए हैं, वही बहुत है, लेकिन और प्रैक्टिस के लिए आपको और क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अब अगली वीडियो में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट हो जाएगा, जो आइसोमेरिज्म का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, और वो रिएक्शंस में वो तो काफ़ी यूज़ होता है, तो उसको अच्छे से पढ़ना, और इन सबसे डिफ़िकल्टी लेवल उसका हाई होगा। तो जिसको वीडियो ये अच्छी लगे वो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको मैसेज करके वो डाउट्स क्लियर कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।